हिमाचल प्रदेश में सुबह एक फैसले का ऐलान हुआ, शाम होते होते इस पर पूर्ण विराम हुआ। पहले वो ऐलान सुनिए जो हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से अपने ऐलान में जो बातें स्पष्ट तौर पर कही गई वो ये कि हिमाचल प्रदेश में खाने पीने के स्टॉल्स आईडी दिखाएंगे, उनके ओनर्स को साफ साफ पहचान बतानी होगी, दुकानों पर आईडी डिस्प्ले करनी होगी, समस्याओं के निपटारे में इससे मदद मिलेगी और पारदर्शिता से कार्रवाई की जा सकेगी। वेंडर्स को अपनी पहचान बताने का सिर्फ ऐलान भर नहीं किया गया था, सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह ने यह फैसला सरेआम कर दिया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लगी खबर थी। सवाल उठे कि क्या कांग्रेस की हिमाचल सरकार योगी मॉडल को अपना चुकी है? क्या कांग्रेस को समझ आ गया है कि अराजक तत्वों से योगी मॉडल ही बचाएगा? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के भीतर ही फैसले पर बवाल मच गया, विवाद बढ़ा तो विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट से योगी की फोटो वाली खबर हटा दी। कांग्रेस के भीतर ही हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस ऐलान के बाद विरोध के स्वर फूट पड़े। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है। ये निंदनीय है और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। दरअसल दावा किया जाता रहा है कि हाल के वर्षों में हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों की आबादी बढ़ी है, खासकर मुस्लिम आबादी। पिछले दिनों एक अवैध मस्जिद के मुद्दे को उठाते सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रदेश में होने की बात कही थी, जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था। ओवैसी ने तो यहां तक पूछ लिया था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? तो क्या सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यह एहसास हो गया कि भले फैसला सही और सख्त था लेकिन उन्होंने पांव कांग्रेस की चादर के बाहर फैला दिए हैं, या फिर हाईकमान ने यह एहसास कराया? जो भी हो, पर हिमाचल से बाहर कांग्रेस बड़ी मुश्किल से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में ला पाई है और ऐसे में योगी मॉडल का अनुकरण खतरनाक हो सकता है, लिहाजा यू टर्न मार लिया गया। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी बात एक बात है कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। भले विक्रमादित्य सिंह लाख सफाई दें, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था।
क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पोस्ट में योगी के उस फैसले वाली खबर को लगाया था जिसमें योगी ने कुछ दिनों पहले यूपी में खान पान की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर सबका नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य किया था। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में ये निर्देश दिए थे कि होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खान पान के तमाम प्रतिष्ठानों की जांच होगी। वहां काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। होटल में सफाई मानकों का पालन करना जरूरी होगा। खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन का निर्देश भी दिया गया। खान पान के दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर सबका नाम और पता दोनों लगाना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर, सबको मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा। बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी हैं, उन्हों को बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है। यूपी में योगी सरकार के खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले के पीछे बड़ी वजह थी हाल के दिनों में सामने आई ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोस। और इस फैसले के पीछे मकसद था पवित्रता और शुद्धता को बरकरार रखने का। मुमकिन है कि यही उद्देश्य हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी रहा होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक हिमाचल में दुकानदारों की पहचान करना मुश्किल था। लोगों की आशंकाएं सामने आ रही थी। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। खाने पीने की शुद्धता को लेकर भी संशय था और समस्याओं के निपटारे के लिए फैसले का दबाव था। सबसे खास बात यह है कि शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से खुद हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस सरकार ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेम प्लेट समेत अन्य सुझावों पर कैबिनेट विचार करेगी। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक तो वेंडरों की पहचान वाली नेम प्लेट लगाने का योगी मॉडल, दूसरा वोट बैंक के भड़क कर दूर छिटक जाने का खतरा। कांग्रेस ने मूल्यांकन जल्दी से किया और सुक्खू सरकार की तरफ से सफाई दे दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के बारे में समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव मिले हैं। इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। अब सवाल नौ मन तेल होने का है, लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि हिमाचल के लोगों की जो अपेक्षाएं और चिंताएं हैं उसके लिए योगी मॉडल ज्यादा मुफीद है। कम से कम विक्रमादित्य सिंह के फैसले और पोस्ट ने ये संकेत तो दे ही दिया। थूकने की शिकायतें, पैसा मिलाने की शिकायतें, अन्य अन्य तरह की घटनाओं की भी शिकायत लगातार आपको देखने को मिल रही है। उसी के दृष्टिगत लोक हित में, जनहित में, समाज की समरसता के हित में ये निर्णय जो लिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, उसका स्वागत हिमाचल के द्वारा करने का काम किया गया। उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रखा जाएगा, कि डिस्प्ले किया जाएगा, कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका की दुकान। उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का, सिर्फ इतना ही है। उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। जिस बात का विरोध होना चाहिए उसका विरोध सभी से है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों, चाहे फिर और किसी दल के हों। कांग्रेस ने जो बात कही है वो अपना जो भी उनकी तरफ से फैक्ट हैं वो रखेंगे, सामने लाएंगे। तो क्या वोट बैंक के खिसकने के खौफ ने कांग्रेस को यू टर्न मारने पर मजबूर कर दिया? क्या राजनीति और सत्ता के लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता किया गया? जाहिर है विपक्ष में बैठी बीजेपी अब ये सवाल पूछेगी। हालांकि प्रदेश सरकार का दावा है कि स्ट्रीट वेंडर से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। इस बारे में फैसला लेने से पहले सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि वेंडर्स को नेम प्लेट लगाए जाने के आदेश पर क्या हिमाचल सरकार के भीतर ही एक राय नहीं है, या फिर आला कमान के हस्तक्षेप के बाद फैसले में बदलाव किया गया? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने तो बाकायदा सीएम योगी के फैसले की तर्ज पर हिमाचल में वेंडर्स को अनिवार्य रूप से नेम प्लेट लगाने का ऐलान किया था। तो क्या कांग्रेस के भीतर से उठी आवाजों और वोट बैंक के खिसकने के डर से कांग्रेस ने पलटी
मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।